तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल बन गई। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के एतराज़ात पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पीडीएम में इख्तलाफात का आगाज। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में बजट पर अमूमी बहस में हिस्सा लेने से इनकार। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, शिकायत के इंबार लगाने या बिलावल भुट्टो की तकरीर से पहले ही इख्तलाफात हल हो चुके थे। सवात जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को वार्निंग देते हुए कहा था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात तस्लीम करते हुए जो कुछ मुमकिन था तस्लीम कर लिया। तहरीक इंसाफ और असद उमर में फासले बढ़ गए। असद उमर पीटीआई स्ट्रेटजी से नाराज तो तहरीक इंसाफ ने असद उमर के ख्यालात को मुबहम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि बात ही नहीं करेंगे वाली बात गलत है। इमरान खान जो मर्जी स्ट्रेटजी अपनाए मैं इत्तफाक नहीं करता। सियासी तौर पर यह नहीं कह सकता कि पीडीएम जिसको गुज़श्ता इलेक्शन में 2.25 करोड़ लोगों ने वोट डाला उनसे सियासी मसाइल हल करने के लिए बात नहीं करूंगा। जुर्म किए हैं तो अपना निज़ाम बेहतर करें मगर सियासी डायलॉग से मना नहीं कर सकते। जबकि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि असद उमर के ख्यालात में इबाहम है। इन्हें चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तलाफ था तो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। चीन पाकिस्तान ने चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि 1200 मेगावाट जौहरी पावर प्लांट मुआहिदा एक और संग मील है। इस मुआहिदे से पाकिस्तान चीन माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। IMF मुआहिदा ताख़ीर का शिकार होने पर चीन ने हमारी मदद की। उन्होंने बताया कि चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट 12 मेगावाट सलाहियत का हामिल है। मंसूबे की कुल लागत $400 अरब है। परवेज़ इलाही हमारी पार्टी में हैं। चौधरी शुजात हुसैन का जेल में साबिक वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि परवेज़ इलाही की तबीयत ठीक नहीं थी, पाँव सूजे हुए थे। परवेज़ इलाही हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं इसलिए मिलने गया। हमारे ख़ानदान ने पहले भी मुश्किलात देखी हैं। IMF मुआहिदा ना हुआ तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। मारूफ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान IMF से अक्टूबर में नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कर सकता है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए दोस्त मुल्कों से भी मुआवनत की ज़रूरत है। पाकिस्तान को दिसंबर तक डॉलर महफूज बनाने की ज़रूरत है। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA का सिंध और बलूचिस्तान में भी इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरकजी मुलजिम और इंसानी स्मगलर मुमताज़ अराई को बिहाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस का कहना है कि मुलजिम से मरकजी मुलजिम असलम का मोबाइल भी बरामद हुआ। जबकि FIA कराची, हैदराबाद और कोयटा जोन के डायरेक्टर्स को क्रैकडाउन के लिए कमेटियां तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए गए। झूठ बोलने पर बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए। कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह पर खिलाफ कानून पार्टियों पर झूठ बोलने की सजा के तहत बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद किए गए हैं। बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट में दाखिले के लिए साबिक अरकान को मिलने वाले खसूसी पास से भी महरूम हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरिस जॉनसन के हल्के में 20 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया गया। PCB की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की दौड़ से बाहर हो गए। वज़ीर आज़म आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 2 नामों की मंजूरी देंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में नजम सेठी ने लिखा कि मैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। इस तरह का अदम इस्तेहकाम PCB के लिए भी ठीक नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में अब मैं चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे का नाम भिजवाए जाने का इम्कान है। और हरीम शाह लीक वीडियोस केस में टिकटॉकर संदल खट्टक की दरखास्त जमानत मंजूर हो गई। स्पेशल जज सेंटर इस्लामाबाद ने मुलजिमा संदल खट्टक की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। वकील मुलजिमा का कहना था कि संदल खट्टक ने लाइव स्ट्रीमिंग शेयर की, रिकॉर्डिंग नहीं की। संदल खट्टक के मोबाइल से कोई सबूत नहीं मिला। टिकटॉक के कवानीन के मुताबिक नाजेबा वीडियोस अपलोड नहीं की जा सकती।